अब देखिए, अब ये बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो देखिए, जिस विधि द्वारा जो अभी हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है? ये आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। मतलब जिस विधि द्वारा अपने जो जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं? उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? उस विधि को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये बात की प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कि मतलब कौन से पदार्थ की उपस्थिति में होता है। तो देखिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और CO2 चाहिए, और आपका क्या चाहिए? तो आपका पानी चाहिए। हम लोग इसके अगले वीडियो में हम लोग इसको एक क्रियाकलाप द्वारा, मतलब एक प्रयोग द्वारा हम लोग समझेंगे कि आखिर तो ये कैसे होता है। ठीक, देखिए क्या क्या चाहिए? तो सूर्य की प्रकाश चाहिए जो कि सूर्य से मिलता है। क्लोरोफिल चाहिए, कहाँ होता है क्लोरोफिल? तो ये जितने भी हरे पौधे होते हैं उसके पत्ती में होता है। ये भी आपका क्वेश्चन आता है क्या कि क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्या तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो सभी हरे पौधे के पत्ती में होता है। ठीक, क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कर्ण हरित बोलते हैं। कहीं यह क्लोरोफिल न दे करके कर्ण हरित भी बोल देता है, और यहीं से सभी बच्चे क्या होते हैं? तो कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं? तो आपको ये क्लोरोफिल को हम लोग कर्ण हरित भी बोलते हैं। देखिए, तो सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल और CO2 और जल की उपस्थिति में ये आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और आपका ग्लूकोज बनता है, जो जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब ये बात, ये कहाँ से मिलते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ये आपका सूर्य की प्रकाश जो होता है वो आपका सूर्य से मिलता है। ठीक, क्लोरोफिल ये क्या करता है? तो सूर्य की प्रकाश को आकर्षित, मतलब ऑब्जर्व करने का काम करता है। ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो प्रकाश, सूर्य की प्रकाश को ऑब्जर्व करना, मतलब लेकर के इकट्ठा करना। ठीक, अगली बात की आपका वायुमंडल से मिलेगा। CO2 आपका कहाँ से मिलेगा? तो वायुमंडल से मिलेगा। और आपका ये जल कहाँ से मिलेगा? तो आपका ये जमीन से मिलेगा, धरातल से मिलेगा। कहाँ से